सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान हो सकता है कि 35,000 करोड़ का धंधा कर ले। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 35,000 करोड़। नाउ आस्क मी हाउ तुमने ये आंकड़ा कैसे बिठाया। मैं बता रहा हूं। अमेरिका चाइना एक दूसरे के दुश्मन है। जापान चाइना एक दूसरे के दुश्मन है। साउथ कोरिया और चाइना एक दूसरे के दुश्मन है। वियतनाम और चाइना एक दूसरे के दुश्मन है। चाइना इंडिया का दुश्मन है। इंडिया की आबादी 160 करोड़ है। अगर ये फिल्म ऐसा दिखाती है जो ऐसा हुआ था, जैसा हुआ था कि चाइनीज सोल्जर्स ने जानबूझ के पीएलए जो है इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया था गलवान हाइट्स पे, बहुत बेरहमी से अटैक किया था, और इंडियन सोल्जर्स हमारे इंडियन आर्मी के सिर्फ वो लाठी और उसके ऊपर बार्ब वायर लगा करके लड़े थे, अपनी जान दी थी। 1 इंच जाने को नहीं दिया साला उन लोगों को, है ना। अगर वैसा दिखाया, अगर सलमान खान ने ऐसा ही दिखाया कि बहुत बेरहम लोग हैं, गंदे लोग हैं, ये लोग चाइनीज लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं हमारी टेरिटरीज को हड़पने की, ये 1962 से लेके अभी तक चल रहा है। जहां तक सुनने में आया है कि अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत सारे इन्होंने गांव हड़प लिए हैं अब भी मोदी जी के राज में। ये अलग बात है कि मोदी जी अब बोलते रहे कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, वो सब इधर से सुनना, यहां से आप निकाल देना, हड़पा है। एनीवे, तो जब इतने सारे देशों के रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, और अगर हम चाइनीज को, ये पहली पिक्चर ऐसी होगी दुनिया में जो चाइनीज और इंडियन skirmish. It's not a war. It was not a war. It was not even a battle. It was a skirmish between some soldiers of China and Indian Army, between PLA and Indian Army. कि इन्होंने जबरदस्त मार खाई। हमारे फौजी मरे, मैं मानता हूं, उनके नहीं मरे। मुझे लगता है कि उनके ज्यादा मरे, क्योंकि बहादुरी तो फिर इंडियन आर्मी की दुनिया दाद देती है भाई। आज इंडिया चल ही रहा है उनके ऊपर। हमारे फौजी जो हैं वो टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट आर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपनी बहादुरी के ऊपर लड़ते हैं, मरते हैं और जंग जीतते हैं। ऐसा ही चला आया है और अब तक ऐसा ही चला है। एनीवे, अगर ये फिल्म सलमान ने अमेरिका के अंदर इंग्लिश में डब करके रिलीज कर दी, ओटीटी सैटेलाइट को बेच दिया, और वैसे ही ओटीटी सैटेलाइट को जापान में, साउथ कोरिया में, वियतनाम में और बाकी सारे देशों में बेच दिया, तो हजारों करोड़ों रुपए आएंगे, हजारों करोड़ों रुपए आएंगे। और ऊपर से अभी मैंने आज एक बात और नोटिस की है कि पीएलए जो आर्मी है, जिसको चाइनीज आर्मी, और ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का एक बहुत बड़ा न्यूज एजेंसी है, ये लोग इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। अब क्यों बोलने लगे हैं? अचानक से 2 दिन हुआ नहीं, 3 दिन हुआ नहीं ट्रेलर रिलीज होकर के, भाई बैटल ऑफ गलवान को पब्लिसिटी मिल रही है हजारों करोड़ों रुपए की। हाँ, फुकट की, हजारों करोड़ों रुपए की। जब चाइनीज को ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स बोलता है, जब पीएलए को ऑफिशियल पेज बोलता है सलमान की फिल्म के बारे में, तो समझ जाओ कि बहुत बड़ी बात है, कुछ तो बात है। अब क्या है मुझे नहीं मालूम, अंदर से ये फिल्म इसने क्या बनाई है, कैसे बनाई है, कोई चाइनीज सोल्जर को अच्छा दिखाया है, या जो है वो लोग हकीकत में बुरे हैं तो बुरा ही दिखाया है, वे मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से ये तो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी नहीं मालूम, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भी नहीं मालूम, नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं मालूम, और इंडियन आर्मी को भी नहीं मालूम, क्योंकि 2 दिन पहले मैं वीडियो निकाल के मैंने इन सबको टैग किया है कि क्या सलमान खान ने पिक्चर बनाने के पहले अपनी स्क्रिप्ट इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री को पेश की थी, क्या वहां उनसे परमिशन ली थी,
कि ये स्क्रिप्ट है, क्या उन्होंने पढ़ी थी, क्या उन्होंने पास की थी कि नहीं की थी, मुझे अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मुझे कोई जवाब नहीं आया है। तो मैं तब तक यही समझूंगा कि इसने जो स्क्रिप्ट है वो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं दी पढ़ने के लिए, है ना। ये बहुत जरूरी है कि अजीत डोवल साहब का डिपार्टमेंट पढ़े, इंडियन आर्मी पढ़े, डिफेंस मिनिस्ट्री पढ़े, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस पढ़े उसके बाद ही क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ स्कर्मिश बैटल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अब इसने उनको चाइनीज किसी सोल्जर को एक अच्छा रंग दिया है, रूप दिया है, जैसे ये हर बार अपनी पिक्चरों में करता है कि किसी पाकिस्तानी को या आईएसआई एजेंट को बहुत उसके अंदर इंसानियत होती है, वो दिखाता है। बजरंगी भाईजान के अंदर भी इसने ऐसा ही दिखाया था। तो मुझे नहीं मालूम कि अभी क्या है, लेकिन अगर इसने चाइना को, जैसे चाइना है एक गंदा देश, गंदा इन द सेंस not that way dirty. Dirty means they want to grab territories, they want to, overpower other people, other countries, ये अपना एक दादागिरी दिखाना चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर। और इनके सोल्जर्स भी कुछ वैसे ही हैं जो जैसी इनकी गवर्नमेंट है। तो अगर इसने वैसा दिखाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो अगर जैसे मैंने कहा, अगर डब करके और रिलीज करके इंटरनेशनली ये पिक्चर 35,000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। 35,000 करोड़ जो आज तक कभी किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं किया, सोचा, दे कांट इवन थिंक अबाउट इट। इतना बड़ा बिजनेस ये फिल्म कर सकती है। बाकी फिल्म क्या बनाई है, स्क्रिप्ट क्या है, वो तो राम भरोसे हिंदू होटल है। जय हिंद।